मैंने आज तक जितने वीडियो बनाए वो सिर्फ एक पुरुष वर्ग या पुरुष प्रधान समाज के ऊपर बना है, लेकिन आज मैं एक ही वीडियो बना रहा हूँ जो सिर्फ उस नारी शक्ति को नमन करने के लिए बना रहा हूँ जो अपनी जननी है। और नारी तू नारायणी कैसे है? दिग दिगांतर में कई महापुरुष हुए हैं और उन महापुरुषों की माता भी एक नारी है। कहीं अपराधी हुए, उनकी माता भी नारी है। उस महतारी, उस माता, उस जननी को हम नमन करते हैं जिसने हमको जन्म दिया, और उस मातृशक्ति को नमन है जिसने जन्म देकर अपन को पाल पोस कर इतना बड़ा किया। लेकिन पुरुष वर्ग है या पुरुष प्रधान जो समाज है आज भी ये चाहता है कि उसके अधिकारों, मान सम्मान में अगर कोई कमी आती है तो नारी को दबा दिया जाता है। नारी को दबाना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक न्यायोचित है? हमें नारी को सम्मान देना चाहिए, लेकिन नारी की भी एक कुछ सीमाएं होती हैं, मर्यादाएं होती है। अगर नारी ने उन मर्यादाओं का त्याग दिया, उनको त्याग दिया, तो निश्चित रूप से हमें उनको याद दिलाना है कि आपके इस त्याग से इस विश्व का, इस सृष्टि का विनाश कैसे हो रहा है। दिग दिगांतर में कहावत थी कि रोटी, कपड़ा और बेटी, रोटी, कपड़ा और बेटी तीनों पर्दा के योग्य हैं। लेकिन आज इस पाश्चात्य जगत के स्वरूप में इस चकाचौंध ने तीनों का ही अस्तित्व खतरे में डाल दिया है, तीनों को ही अलग श्रेणी में कर दिया। रोटी जिसको आज लोग खड़ा खाना के नाम से बोलते हैं, मजाक बनाकर कर दिया। इस अन्न देव का अनादर कर दिया, तिरस्कृत कर दिया, और ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि इसका कोई मान सम्मान नहीं रहा। एक समय आएगा जब लोग एक एक अन्न के दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे, और जब पता चलेगा कि इस अन्न देव का हमारे जीवन में क्या महत्व। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सत्यता तो यह है कि हमें समझना है कि इसका अनादर न करें, इसका आदर करें। रोटी का जिसने अनादर किया है उस संसार में हर चीज के लिए मोहताज हो गए। रोटी आदमी का जीवन का आधार है। भोजन नहीं करेंगे तो कदाचित कितने दिन तक जीवित रह पाएंगे। पूरी सृष्टि की लड़ाई झगड़ा जो भी कुछ है इस रोटी के ऊपर है। अगर रोटी की जरूरत नहीं होती, जिजीविषा नहीं होती, पेट को भूख नहीं लगती, तो क्या कोई इंसान इतना मेहनत करता? कदाचित नहीं।
दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें कपड़ा, एक समय था जब कपड़े के ऊपर महाभारत हो गई थी कपड़ा उतारने से। कपड़ा उतारने को लेकर महाभारत जैसा इतना विकराल और विशाल युद्ध हुआ था जिसमें असंख्य और लाखों लोगों की बलि चढ़ा दी गई थी। ऐसे ऐसे योद्धाओं को उसमें दांव पे लगा दिया गया जो कदाचित ही किसी युग में जन्म लिए हो, न तो लिए होंगे और न आगे लेंगे। जो महाभारत काल के योद्धा थे, ज्ञानी महापुरुष थे, जो प्रातः वंदनीय हैं, उनका विनाश सिर्फ कपड़ा उतारने को लेकर हुआ था। और वो कपड़ा इस भारतवर्ष को, इस भारत युग को सहस्त्राब्दी पीछे ले गए। कदाचित वो ऐसे योद्धा थे, ऐसे वैज्ञानिक थे, ऐसे महापुरुष थे जो अपने समय के नहीं, आज भी आदरणीय माने जाते हैं और उनका आदर से नाम लिया जाता रहेगा। और अपने क्षेत्र के महान और विद्वान, शक्तिशाली सोच वाले लोग थे। उसी के परिणाम स्वरूप आज हो गया कपड़े की राजनीति। अगर आपने किसी को कपड़ा पहनने के लिए कह दिया तो महाभारत हो जाएगी। मतलब आज अंग प्रदर्शन एक फैशन बन गया है, एक कला और संस्कृति बन गई है। कुछ महिलाएं इतना अंग प्रदर्शन करने के बाद भी फेमस नहीं हो पाती हैं, वायरल नहीं हो पाती, जितना वो अपने कपड़े पहनकर, अपने सानिध्य में रहकर प्राप्त करती है। इसलिए हमें भारत की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को अपनाए रखने के लिए परिधानों के ऊपर ध्यान देना है। अब परिधानों के ऊपर ध्यान कौन देगा? परिधानों के ऊपर ध्यान सिर्फ हम देंगे, हमारी आने वाली संतति हमसे सीखेगी। हम घर में पूजा पाठ करते हैं तो नितांत ऐसा वातावरण हो जाता है कि हमारी संतति भी देर सवेर उस पूजा पाठ में शामिल जरूर होती है। अगर आप संस्कृति का सम्मान रखना चाहते हैं तो पूरे कपड़े पहनिए, ऐसे अधो वस्त्र मत पहनिए और इतने टाइट कपड़े मत पहनिए जिससे शरीर का पूरा हिस्सा स्पष्ट रूप से दिखाई दें, या इतने छोटे भी मत पहनिए जिससे खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने भारतीय संस्कृति को या इस पूरे आर्यावर्त को शर्मिंदगी झेलनी पड़े। आज पाश्चात्य देश हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम देखो कितने मूर्ख हैं, उन पाश्चात्य देशों की संस्कृति को अपना रहे हैं। वारे जमाना। इसी वजह से एक मालूनी है गायक कलाकार, उसने एक भजन लिखा है, एक पंक्ति मेरे को बहुत अच्छी लगी उसमें कि वार जमाना घण चकरी, थारो नाम बुरो थारी हवा बुरी। और आगे लिखा उसने कि वेश्या टेरा लीन पहने और सती सावित्री के फटे चिथड़े कपड़े हैं।
सुको फागण गिलो वारे जमाना गण करो। देखिए जमाना की प्रकृति चेंज हो गई। जिस फागण के महीने में सूखा होता था उसमें गीला हो रहा है, बरसात हो रही है। जिस सावन मास के अंदर गीला होना चाहिए उसके अंदर सूखा। कितना सोचने का विषय है। और तीसरा बात करें तो बेटी, दो ने तो चलो जो भी किया अपनी मर्यादा का फिर भी थोड़ा कुछ ख्याल रखा, लेकिन तीसरे नंबर पे जो है सभी भाई और बहनों अति घोर निंदनीय अशोभनीय इस संस्कृति में बेटी ने तो अपनी पूरी हया खो दी। बेटी मेरी हो, आपकी हो, किसी की भी बहन हो सकती है, किसी की भी माता हो सकती है, किसी की भी बेटी हो सकती है। इन्होंने आज बियर बार, शॉर्ट्स, किटी पार्टी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के नाम लेकर अपना विनाश कर लिया। लिव इन रिलीजन, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, धार्मिक जो यात्राएं जाती है, हो सकता है आप में से कुछ मेरे को गालियां दें। उन यात्राओं में सच्चाई और नितांत ये हैं कि धर्म की आस्था वाले मात्र 2% जाते हैं, बाकी जो यारी दोस्ती वाले लोग हैं वो ज़्यादा जाते हैं। अब आप भी सोच सकते हो कि जब हमारी संस्कृति के लोग ऐसे जाएंगे, खुले में उनका आचरण ऐसा होगा, तो बालक क्या सीखेंगे? और जो बालक सीखेंगे वही आगे करेंगे। हमने जो अपने बुजुर्गों से, अपने पितरों से, अपने आदरणीय गुरुजनों से, उन महान परिजनों से सीखा, उसी का आचरण आज हम कर रहे हैं। तो हमारी संतान भी तो वही करेगी जो हम करेंगे। बेटी ने हया छोड़ दी और बेटी पहले ये कहती थी कि जब तक मैं हूँ मेरी डोली और मेरी अर्थी, ये दो ही जगह से उठेगी। डोली मेरे पिता से विदा लेकर मैं उसमें बैठूंगी, मेरे पति के घर जाएगी, तब वहाँ उतरूंगी, और अर्थी मेरे पिता के घर से उठेगी। जो मेरे पिता ने देख लिया वो सही है, जो मेरे पिता ने जो कर दिया वो सही है, वहीं शादी करनी है, उसी के साथ रहना है, अपना जीवन गृहस्थी निभानी है। लेकिन आज ऐसा है, स्वयं देखती है लड़कियां और उनसे बातें करती है, लेकिन स्वयं के कर्तव्यों को देखकर ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा गृहस्थी उनकी चल नहीं पाती है। कुछ ही समय में उनका घर बिखर जाता है और फिर आता है ऐसा दौर जिसमें उनका तलाक होता है, दूसरे के साथ भग जाती है, दूसरे के साथ भगना, तलाक लेना या अपने पति के साथ बेइज्जती से पेश आना, ये सब करना नितांत और बहुत निंदनीय है। लेकिन जब उनका तलाक हो जाता है तो हर कोई पुरुष उस अबला का शोषण करना चाहता है, अपनाना को ही नहीं चाहता। ये उन सभी प्यारी बहनों को बुरा लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, ये संसार है। जब तक आपके शरीर में खून है, तेज है, यौवन है, हर कोई आपको ललचाएगा, लेकिन अंतिम समय में आपका साथ देना उसे ही है जो आपका है। जो भाभियाँ
ये कहकर उनका तलाक करवा देती है कि मेरी ननद ऐसी है, मेरी प्यारी सी ननद है, ये तो गलत हो ही नहीं सकती, ये काम नहीं कर सकती, इससे काम नहीं हो सकता। लेकिन वही भाभियाँ फिर जब वो ननद उनके घर के ऊपर अपने ही घर में 4-6 महीने रहती है तो एक पराये के रूप, मजदूर के रूप में या एक दाई माँ के रूप में जानी जाती है। वही भाभियाँ कहने लगती है कि तेरे अंदर ही अगर ऐसे अच्छे संस्कार होते तो अपने घर गृहस्थी को बसा के रखती, तो यहाँ नहीं बैठी रहती। वही परिवार वाले कहते हैं कि तेरे अंदर यदि ऐसे संस्कार होते तो बेटा तू वहीं पे घर बसा लेती, कहीं को तलाक लिया, क्यों छोड़कर आई। तब उस महिला, उस लड़की को एहसास होता है कि जीवन में मैंने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन वो समय ऐसा होता है कि वो बहुत आगे निकल चुका होता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, लौट कर नहीं जा सकते। लौट कर जाने का मन तो बहुत करता है, जा नहीं पाते, और जाएं तो किस मुख से जाएं, किस आधार से जाएं। इसलिए सभी मैं उन बहनों से, माताओं से और बेटियों से एक बात कहूँगा, कोई भी निर्णय लें तो स्वयं के विवेक से लीजिए और आज के अनुसार मत लीजिए उस निर्णय को। उस निर्णय का परिणाम आप आने वाले अगले उन बुरे वक्तों का ख्याल करके लीजिए जिनमें आपके साथ कौन है कौन नहीं, कौन आपका साथ देगा और कौन आपका साथ नहीं देगा। आज जो आपको ये कह रहे हैं कि आपके साथ हम, वो उस नारी का उपयोग करना चाहते हैं, ना कि उसका सम्मान करना चाहते हैं। और नारी होती क्या है? एक सुकोमल, सुहृदय, सुस्पष्ट, लचीली, जिसका दिल पसीज जाता है। उससे आप थोड़ी कठोर भाषा में उसके सामने उसका जैसा बनकर आप बात कीजिए, उसी की हो जाती है। लेकिन वो ये नहीं समझती कि ये दुनिया कितना छल से भरा हुआ है। वो तुलसी जी की एक कहावत है कि ढोल गंवार शूद्र पशु अरु नर और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तुलसीदास जी को मैं गलत नहीं मानता, उन्होंने सही कहा था कि औरत को थोड़ा सा डरा धमका के रखिए, क्योंकि ये भोली है, किसी के भी बहकावे में आ जाती है, और बहकावे में आने के बाद में आपको पता है निश्चयी रूप से वो गलत होता है, गलत रास्ता चुन लेती है। इस वजह से मेरा कहना है कि रोटी, कपड़ा और बेटी, ये तीनों चीज़ें, रोटी, कपड़ा और बेटी, तीनों का इस्तेमाल सही तरीके से कीजिए। अगर तीनों ने अपनी मर्यादा को खो दिया, जो बची है उसको भी, तो संसार का विनाश होना नितांत जरूरी हो जाएगा। आप रोटी चाहिए सूखी खा लीजिए, लेकिन पर्दे के अंदर बैठ के खा लीजिए। कपड़ा आप फटा पुराना पहन लीजिए, लेकिन उसका साफ सफाई से रखिए। बेटी आपकी कैसी भी हो, लेकिन उससे घर घर मत घुमाइए, घर घर नहीं घुमाना चाहिए। अगर ऐसा आपने किया तो ये सृष्टि आपका विनाश करेगी। फिर जो होना है वो विधि का विधान है, पहले से निश्चित है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो निश्चित हो गया उसको मैं स्वयं परमात्मा होकर भी टाल नहीं सकता। तो हम तो इंसान हैं, दुर्गुणों से भरे हुए हैं, तो फिर हम उस विडंबना को कैसे, या उस संसार की जो विधि का विधान है उसको हम कैसे टाल सकते हैं? हम टाल नहीं सकते।
लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, उससे हम थोड़ा सा नियंत्रण कर सकते हैं। और यदि हमने नियंत्रण कर लिया तो ये धरती के ऊपर ही आपको स्वर्ग मिल जाएगा। नरक भी आपको यहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन स्वर्ग भी आपको यहीं मिल जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, भारतीय संस्कृति की पहचान करवाइए, बच्चों को किसी धार्मिक समूह में लेके जाइए, संस्कृति का उनके ऊपर अमिट छाप, ऐसे प्रवचन सुनाइए, ऐसे यारी दोस्ती को देखिए जो उनको सही रास्ते पर रखें। ऐसे दोस्तों से दूर कीजिए जो उनका बुरा चाहते हैं या दुर्व्यसनों में हैं या गंदे हैं आदतों से। अगर ऐसा करते हो तो नितांत वो महिला, वो बालिका इस संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली बालिका और महिला हो सकती है। मैंने बात कही है वो सही है या गलत, कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, उनको सुनने के लिए कहें, प्रेरित करें। जय हिंद, जय भारत। और सबसे प्यारा नाम श्री विष्णु का, श्री हरि का जिसका नाम लेते हैं, जय सिया राम या जय श्री